अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए अनंत चतुर्दशी व्रत कथा की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। अनंत चतुर्दशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन को भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा के लिए समर्पित किया जाता है। अनंत का अर्थ होता है असीम या जो कभी समाप्त न हो, और भगवान विष्णु को इस रूप में पूजा जाता है कि वे सृष्टि के संरक्षक हैं और उनका रूप अनंत है। ये त्योहार विशेष रूप से उन लोगों द्वारा मनाया जाता है जो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। माना जाता है कि अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन में आने वाले सभी संकट, दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत, महाराष्ट्र और गुजरात में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और एक धागे में 14 गांठें बांधकर उसे हाथ पर बांधा जाता है। इस धागे को अनंत धागा कहा जाता है और यह अनंत भगवान का प्रतीक होता है। ये धागा भगवान की कृपा और संरक्षण का प्रतीक है, जिसे पहनने से जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। इस कथा का संबंध सत्ययुग से है, जब राजा सुमंत का राज था। राजा सुमंत एक धर्मपरायण व्यक्ति थे और वे अपने राज्य में न्याय और धर्म का पालन करते थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था और उनकी एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला बचपन से ही बहुत ही धार्मिक और विनम्र थी। राजा सुमंत अपनी पुत्री के विवाह की चिंता में लगे रहते थे और अंततः उन्होंने सुशीला का विवाह एक योग्य ब्राह्मण कौंडिन्य से कर दिया। कौंडिन्य और सुशीला एक साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनका जीवन शांति और समृद्धि से भरा हुआ था। एक दिन सुशीला नदी के किनारे गई जहां उसने कुछ महिलाओं को अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हुए देखा। उसने उन महिलाओं से इस व्रत के बारे में पूछा और उन्हें बताया गया कि इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आने वाले सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। सुशीला ने उसी समय इस व्रत को करने का निश्चय किया। सुशीला ने विधिपूर्वक अनंत चतुर्दशी का व्रत किया। उसने भगवान विष्णु की पूजा की और एक धागे में 14 गांठें बांधकर उसे अपने हाथ में पहन लिया। ये धागा अनंत भगवान का प्रतीक था। उस धागे को पहनने के बाद उनके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आया। कौंडिन्य और सुशीला का जीवन और भी सुखमय हो गया। उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि प्राप्त होने लगी। लेकिन कुछ समय बाद कौंडिन्य ने देखा कि उनके जीवन में जो भी सुख और समृद्धि आई है, वह सुशीला के हाथ में बंधे हुए धागे के कारण है। उसे लगा कि यह धागा साधारण है और इसमें कोई विशेष शक्ति नहीं है। क्रोध में आकर कौंडिन्य ने वह धागा तोड़ दिया और उसे नदी में फेंक दिया। धागा तोड़ते ही उनके जीवन में समस्याएं आनी शुरू हो गई। जो समृद्धि और शांति उन्हें प्राप्त हुई थी, वह धीरे धीरे समाप्त हो गई। कौंडिन्य और सुशीला फिर से दुख और कष्टों से घिर गए। तब कौंडिन्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह इस बात से बहुत दुखी हुई कि उन्होंने अनंत भगवान के धागे का अपमान किया था। कौंडिन्य ने अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वह जंगल में गए और वहां अनंत भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करने लगे। उन्होंने कई वर्षों तक निरंतर तपस्या की, लेकिन उन्हें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी तपस्या जारी रखी। अंततः कौंडिन्य की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कौंडिन्य से कहा कि जो उन्होंने किया वह उनके अज्ञानता के कारण था। उन्होंने कौंडिन्य को क्षमा किया और कहा कि यदि वह भविष्य में विधिपूर्वक अनंत चतुर्दशी का व्रत करेंगे तो उनके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे और उन्हें अनंत फल की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य ने भगवान विष्णु के आदेश का पालन किया और पुनः अनंत चतुर्दशी का व्रत किया। इसके बाद उनके जीवन में फिर से सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। इस प्रकार अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से कौंडिन्य और सुशीला के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आया और तब से ये व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन विशेष पूजा विधि का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन की पूजा विधि निम्नलिखित चरणों में की जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा स्थल को स्वच्छ करें और वहां एक चबूतरा या चौकी स्थापित करें। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। धूप, दीप, अगरबत्ती और फूल अर्पित करें। भगवान विष्णु की आरती करें और उन्हें नम्रता से प्रणाम करें। एक लाल या पीले रंग के धागे में 14 गांठें बांधें। ये धागा भगवान विष्णु के अनंत रूप का प्रतीक है।
इस धागे को पूजा के दौरान भगवान विष्णु के सामने रखकर उसकी पूजा करें। इस दिन विशेष रूप से अनंत व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। कथा सुनते समय ध्यान रखें कि व्रत की विधियों का पालन करें और भगवान विष्णु से समृद्धि और शांति की प्रार्थना करें। पूजा के बाद अनंत धागा को अपनी कलाई पर बांधें। इस धागे को पहनने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। व्रत के दिन केवल फल फूल या साधारण भोजन करें और किसी भी प्रकार के अशुद्ध भोजन से बचें। पूजा के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दें। ये दान भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत विभिन्न दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण माना जाता है। अनंत चतुर्दशी भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। भगवान विष्णु को सृष्टि के संरक्षक और पालनहार माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से उनकी पूजा करके भक्त अपनी समृद्धि, सुख और शांति की कामना करते हैं। इस व्रत को करने से जीवन में आने वाले सभी कष्ट और समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में स्थिरता और सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। यह व्रत विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन में सुख और सामंजस्य लाने के लिए किया जाता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी महत्वपूर्ण है। व्रत करने से भक्त का मन शांत होता है और आत्मा की शुद्धि होती है। इस दिन विशेष रूप से एकजुटता और सहयोग की भावना को प्रोत्साहित किया जाता है। परिवार और समाज के साथ मिलकर पूजा करने से सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं और सामूहिक खुशी बढ़ती है। व्रत के दौरान संयमित आहार और जीवनशैली का पालन करने से शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। यह व्रत शरीर को हल्का और ऊर्जावान बनाता है। व्रत के दौरान ध्यान और पूजा से मानसिक शांति और सुकून मिलता है, जिससे व्यक्ति की मानसिक स्थिति संतुलित रहती है। अनंत चतुर्दशी का व्रत आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा से भक्त की आत्मा शुद्ध होती है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। इस व्रत को करने से भक्त के धार्मिक कृत्य और संस्कारों में वृद्धि होती है, जो जीवन को एक नई दिशा और प्रेरणा प्रदान करते हैं। इस दिन के अवसर पर समाज में सामूहिक पूजा और आयोजन करने से सामाजिक समरसता बढ़ती है। यह व्रत समाज के विभिन्न वर्गों को एक साथ लाता है और सामाजिक एकता को प्रोत्साहित करता है। व्रत के अंत में ब्राह्मणों को दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सामाजिक जिम्मेदारी निभाई जाती है। इस प्रकार अनंत चतुर्दशी का व्रत न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक लाभ भी प्रदान करता है। इसे विधिपूर्वक करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।